ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग आज भगवत गीता के अनुक्रम में अध्याय 3 प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी हम लोग अध्याय 2 की रूपरेखा देख चुके हैं और ये भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी माता सीता की असीम अनुकंपा है जिसके कारण हम लोग इसको प्रारंभ कर पाए। और ये यात्रा चल रही है और आप लोग बहुत ही पुरुषार्थ वाले लोग हैं, भक्त लोग हैं जो इस इसमें आकर शामिल होते हैं और अपना कीमती वक्त निकालते हैं। तो हम लोग जो है वो पहले जैसे ही हमेशा करते हैं और उससे पहले सबसे पहले सारे वैष्णव भक्तों को और पूर्वाचार्यों को मैं प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ। साथ साथ आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जो भी शब्द निकले वो शास्त्र सम्मत हो और तर्क संगत सही अ, उसके परिप्रेक्ष्य में हो। जो भी अ, यहाँ पर चर्चा की जा रही है वो शास्त्र युक्त रहे। तो मुझे आशा है कि आप ऐसा आशीर्वाद जरूर देंगे। चलिए करते हैं प्रारंभ। पहले मंगलाचरण करते हैं, है ना, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्ताविव संपृक्तौ जगतः वागर्त प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं के कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः
सांपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नाविदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म श्री गुरुवे नमः। ओम गुम गुरुवे नमः। ओम परम तत्वाय गुरुदेव नमो नमः। ओम गुरुवे। तो हम लोगों ने देखा अ, हमारे इसके भगवत गीता के अनुक्रम में क्या देखा है हम लोगों ने कि पहले अध्याय में जो धृतराष्ट्र का प्रश्न था, तो उसके प्रश्न के उत्तर में संजय पूरा बताते हैं, पहले कौरवों के विषय में, फिर पांडवों के विषय में, स्पेशली अर्जुन, फिर अर्जुन का विलाप वो भगवान के समक्ष जो अर्जुन करता है, ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे होते हैं। तो उसमें चार प्रश्न के संबंध में हम लोगों ने चर्चा की थी, और चार जो कारण बताए अर्जुन ने अध्याय 1 में युद्ध ना करने के, और पांचवा कारण बताया अध्याय 2 में युद्ध ना करने के। तो हम लोग देखेंगे तो ये जो कारण है हम बार बार इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि आप जब हम भगवत गीता के लास्ट में पहुंचेंगे तो ये समझ पाएंगे कि ये जो है हमें भी यही चीजें, भौतिक करुणा, सुख में हानि, पापों का भय और कुलवंश का विनाश, ये हमारा भी बेसिक कंसर्न रहता है। तो जो अर्जुन ने प्रश्न उठाए हैं वो सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं वो हमसे संबंध रखते हैं। तो जो ये प्रथम अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न उठाए थे, और द्वितीय अध्याय में फिर उसने अनिर्णय की स्थिति, ये एक कारण और बताया। तो इस तरह से पांच कारण बताए अर्जुन ने कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता है। तो भगवान जो है एक एक कारण को विस्तृत रूप से खंडित करेंगे यहाँ पर, और धीरे धीरे देखेंगे कि हम लोग जो है वो इस चीज से समझ पाएंगे कि हमको भी यही सब परेशानियां रहती हैं। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ओके, हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसमें पहला, अगर आपको गीता वाला जो हमारा सेशन था उसमें याद हो, तो हमने बताया कि पहले 6 अध्याय, भगवत गीता के 3 पार्ट है ना, पहले 6 अध्याय में मैं, जीव क्या है, इस संबंध में चर्चा है। तो मैं पहला अध्याय जिसमें विलाप है, दूसरे में पहचान बताते हैं भगवान कि आप कौन हो, आत्मा कौन है, तीसरे में क्या कर्तव्य है, फिर भगवान कहते हैं उनको जानो और फिर उसके बाद में कर्म करो, फिर 5वें अध्याय में भगवान परिणाम बताते क्या होगा, और छठा ध्यान। तो इस तरह से प्रथम अध्याय जो है प्रथम 6 अध्याय, फर्स्ट पार्ट, वो सारा मैं, एक जीव के संबंध में, और उसके बाद में नेक्स्ट 6 जो है वो भगवान के संबंध में, और उसके बाद में जो नेक्स्ट 6 है वो संसार या कारागार के संबंध में। तो पहले वाले में हमने देखा कि पहले में अर्जुन का विलाप है, पहला अध्याय। दूसरे में भगवान पहचान बता रहे हैं कि जीव क्या है, कर्म क्या है, आत्मा क्या होती है, ये सब। और अब हम लोग जो है, जब अध्याय 2 में ये हो चुका है, तो हम लोग इस चीज को समझ पाए कि पहचान क्या है। तो हम लोग क्या समझ पाए हैं, हम क्या हैं, शरीर है या आत्मा है? हम लोग आत्मा है, जिसके ऊपर हमने शरीर ओढ़ रखा है ना, शरीर पहन रखा है। तो पहचान में हमने देखा कि आत्मा ने शरीर पहन रखा है, लेकिन जब ये शरीर आत्मा युक्त रहती है तो इसमें विचार उत्पन्न होते हैं, और जब ये विचार उत्पन्न होते हैं तो उन विचारों से आगे क्या रहता है, आप उनको कर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जो विचार उत्पन्न होंगे वही कर्म बनेंगे आगे चल के। तो इस तरह से हम पहचान पाते हैं कि हमको कहीं ना कहीं कर्म करने की आवश्यकता पड़ती है, करने ही पड़ते हैं। तो अगर हम लोग सही से देखें तो हम कौन हैं,
हम जो है वो आत्मा है जो कि शरीर के अंदर है ना। तो भगवान जो है वो पहले प्रश्न का अर्जुन के यहाँ पे, या पहला जो उनका कंफ्यूजन था कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते, तो उसका उत्तर देते हैं। और उन्होंने 27वें श्लोक तक पहला प्रश्न क्या था, करुणा हो रही है मुझे, तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें करुणा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् पर्यार्थे ना तुम सोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जब मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, तो तुम्हें अपने अपरिहार्य यानी जरूरी कर्तव्य पालन में कोई शोक नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारा कर्तव्य ही बनेगा। तो पहले वाले में जो भौतिक करुणा का कारण था, उसको भगवान ले जा करके 30वें पे, श्लोक संख्या 30 पे उसको खंडन कर देते हैं। कहते हैं, देहि नित्यबद्धोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितुम अर्हसि। है तो भौतिक करुणा वाला जो अर्जुन का संशय है, उसको 11 से 30 तक में समझाते हैं और कहते हैं, इसलिए जब आत्मा को मारा नहीं जा सकता तो करुणा किस प्रकार की, और तुम ना करुणा करो, इसके लिए शोक भी मत करो। फिर आगे वो कहते हैं कि कर्म करोगे तो कर्म का फल जरूर मिलेगा, और यदि निर्धारित कर्म करोगे जो तुम्हारे लिए है वो, तो तुम्हें सुख में हानि नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें जो है उससे अटैचमेंट नहीं रहेगा। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर 31 से लेकर के 37 तक के श्लोकों में भगवान ने दे दिया। और फिर अर्जुन का जो तीसरा संशय था, जो तीसरा कारण था कि पापों का भय है, उसमें तो अब भगवान कहते हैं 38वें श्लोक में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। यानी जो तुम पापों का भय कह रहे हो, वो तो तभी होता है जब तुम उसमें अटैच हो जाते, तुम्हें सुख होता, दुख होता है, लाभ या नुकसान की चिंता होती, जय या पराजय की चिंता होती। जब तुम कर्म करने के लिए करोगे और मुझ में अपनी आस्था रख के करोगे, अपनी निष्ठा रख के करोगे, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो इसलिए तुम्हें पापों का भय भी त्याग देना चाहिए। तो तीन जो अर्जुन के संशय हैं, जो अर्जुन के का कारण है युद्ध न करने का, उनको 38वें श्लोक तक भगवान यहाँ तक खंडन कर देते हैं। उसके बाद भगवान चर्चा करते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है। तुमको स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए, तुम्हें ज्ञानवान बनना चाहिए। और फिर अर्जुन कहते हैं कि अरे ज्ञानवान व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, का भाषा समाधस्य केशव तदी किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, उसके लक्षण क्या है, ये सब बताएं। तो भगवान से जब ये प्रश्न करते हैं तो भगवान 55 से लेकर के और 71 तक इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो हम लोगों ने पिछली बार देखा कि स्थित प्रज्ञ जो है वो कौन से जानवर की तरह रहता है। वो कौन सा जानवर था? कछुआ, है ना। सारे अपने जितने भी इंद्रिय हैं उनको अंदर करके और बैठ जाता है जब विपरीत परिस्थिति आती है, तो चाहे ट्रक भी निकल जाए। मैंने लिटरली देखा है, कछुए के ऊपर से ट्रक निकल जाता है लेकिन कुछ होता नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर अपना देखेगा सब ठीक है, गर्दन बाहर निकाली, इंद्रिय बाहर निकाली, चल दिए हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल मतलब हम लोगों को भी, जो लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस संसार से बचना चाहते हैं, तो उन्हें ये तय करना होगा कि ये वाली जो परिस्थिति है वो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, हमारे लिए अनुकूल नहीं है, हमारे प्रगति के लिए अनुकूल नहीं है, तो हमें इसको पीछे कर लेना चाहिए। इसलिए इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। जो लोग इंद्रिय विषयों में लगे रहते हैं उन्हें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध और पूर्ण मोह। ये हम लोगों ने पिछली बार श्लोक देखे थे। और उनसे स्मरण शक्ति चली जाती है, हमारा विवेक चला जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और उस बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण हम पाप कर्म करने लगते हैं, और हम भवसागर में पुनः रोटेशन हमारा चलना शुरू हो जाता है ना। तो हम लोग इस तरह से देखें तो हम लोग एक समराइज्ड वे में देख सकते हैं कि पहले दूसरे श्लोक से अर्जुन का जो एक युद्ध न करने का कारण आता है, उसके बाद 11 से 30 में भगवान जो है उसको युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं, और वहां पे उसको सांख्य सिखाते हैं। और वहीं पर मतलब उसका पहला जो कारण रहता है उसका खंडन कर देते हैं। 31 से 37 में दूसरे कारण का खंडन करते हैं और कहते हैं कि तुम कर्म करोगे तो तुम्हें सुख ही मिलेगा।
तुम शांति प्राप्त करोगे, अपने निर्धारित कर्म को करके तुमको शांति मिलेगी, और वो जो आंतरिक शांति है वही तो सुख है। फिर 38 से लेके 53 तक भगवान उसको बुद्धि योग सिखाते हैं और बताते हैं कि एक तुमको स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए, और फिर स्थित प्रज्ञ के लक्षण, कार्य और गंतव्य। तो इस तरह से हम लोग देखें तो एक समराइज रिकैप हो जाता है कि हम लोग ने सेकंड चैप्टर में, दूसरे अध्याय में क्या क्या सीखा। तो यहाँ पर अर्जुन को शिक्षा दी भगवान ने कि युद्ध करना चाहिए, तीन उसके कारणों का खंडन भी किया। तो भगवान ने क्या क्या शिक्षाएं दी? उन्होंने कहा देखो, चूंकि आत्मा मरती नहीं है और शरीर का तो अंत होना ही है, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, तो इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, युद्ध करने से नहीं डरना चाहिए। युद्ध तुम्हें इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा स्वधर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। युद्ध जीतो या हारो, दोनों में तुम्हें भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हें सांसारिक सुख मिलेगा, यश प्राप्त होगा। तुम यदि हार जाओगे तो भी तुम्हें यश प्राप्त होगा और तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो इस तरह से दोनों तरह से देखोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। और कर्तव्य की करने की भावना से जब लड़ोगे तो तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि तुम तो अपना कर्तव्य कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि ये जो स्वधर्म है, अर्जुन का स्वधर्म है, भगवान कह रहे हैं ना युद्ध करो, युद्ध करना जो धर्म है, ये शरीर का धर्म है कि आत्मा का धर्म है? अभी हम लोगों ने पहचान लिया कि हम लोग आत्मा है, तो उसके ऊपर आवरण है शरीर का। तो ये शरीर का धर्म है या फिर आत्मा का धर्म है? क्या सही उत्तर होगा? जो लोग जूम पे हैं वो भी आंसर कर सकते हैं। शरीर का धर्म है। चलिए, सही सही उत्तर जो है वह है प्रकृति से प्राप्त शरीर। ठीक है, हर शरीर की अपनी एक प्रकृति है ना? तो उस प्रकृति से जो प्राप्त शरीर है उसका धर्म है ये। तो प्रकृति से प्राप्त शरीर का धर्म तो है, लेकिन आत्मा का धर्म क्यों नहीं है? उसी शरीर में तो आत्मा है, तो आत्मा का धर्म क्यों नहीं है फिर? क्योंकि धर्म जो है वो शरीर की प्रकृति होती है, प्रकृति का प्रभाव आत्मा पर नहीं होता, है ना? तो जो प्रकृति है वो नेचर किसका है? बॉडी का है। तो बॉडी का जो नेचर है उसी के हिसाब से उसके कर्तव्य बने। आप जैसे भी जन्म लेते हो और आपका जो बॉडी का नेचर रहता है उसके हिसाब से आपके कर्तव्य होते हैं। जैसे कि किसी ने यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार की है, तो उसको पठन पाठन का कार्य करना चाहिए। क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है और उसकी शारीरिक संरचना भी क्षत्रिय की है, तो उसे सुरक्षा का कार्य करना चाहिए क्षत्रिय। इसी तरह से वाणिज्य का कार्य जो है वैश्य को करना चाहिए। तो शरीर की प्रकृति है वो, आत्मा को ये सब टच नहीं करते। और वो सारे के सारे अपना कर्तव्य करके, अपना नियत कर्तव्य करके वही गंतव्य प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण को जो वेद पढ़ाने के बाद मिलेगा, सेम वही क्षत्रिय को युद्ध करने के बाद मिलेगा। कोई डिफरेंस नहीं है, अगर अपने स्वधर्म का पालन करेगा तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि धर्म जो है वो शरीर पर आधारित होता है, आत्मा पे नहीं। और शरीर तो परिवर्तनीय है, इसलिए हमारा धर्म भी अलग अलग समय पर अलग अलग हो जाता है। जैसे जब हम छोटे रहते हैं, एक व्यक्ति है जिसने क्षत्रिय कुल में धर्म लिया, जन्म लिया, लेकिन जब वो छोटा है, शैशवावस्था में, तो थोड़े ना उसे बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेज देंगे। उसका धर्म अलग है। उस समय तो उसका धर्म है कि वो धनुर्विद्या सीखे, या वो युद्ध करना सीखे, वो बाकी चीजों में निपुण हो, टैक्टिक्स सीखे। जब वो बड़ा होगा तो उसके बाद में फिर उसको युद्ध करने के लिए जाना चाहिए। वो थोड़ा और बूढ़ा होगा तो उस समय उसका जो धर्म है वो फिर बदल जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, शरीर जैसे जैसे बदलता है, शरीर की प्रकृति जैसे जैसे बदल रही है, वैसे वैसे उसका धर्म बदलता जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि धर्म जो है एकदम एक जैसा नहीं रहता। कोई भी धर्म, जो हम लोग कभी धर्म पे चर्चा होगी तो धर्म बहुत प्रकार के होते हैं, हमारा ये कंफ्यूजन हो सकता है कि हमें कौन से धर्म का पालन करना चाहिए। कई बार दो धर्म आड़े आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ आए हैं, ठीक है, तो एक है आपका पितृधर्म, है ना? पितृधर्म मातृधर्म है, बच्चे के साथ रहें और बच्चे को पढ़ाएं, उनकी सुरक्षा करें। दूसरा धर्म आपका शरीर का धर्म भी है, जो भगवान ने दिया है कि आपको यज्ञ करना चाहिए, आपको भक्ति के कार्य में लगना चाहिए। अब दो धर्म का टकराव हुआ ना एक ही समय पर,
दो धर्म में से कौन सा धर्म पालन करें। तो हमको उस समय ये देखना होगा कि हम एक धर्म को पालन करते हुए दूसरे धर्म को तोड़े नहीं। तो आपने घर में उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया, बेटा तुम पढ़ो, तुम्हें होमवर्क, हम जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आपने दोनों धर्म पालन किए। तो ये हमको मतलब बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। भगवत गीता या हमारा कोई भी शास्त्र वो ये नहीं सिखाता कि हम एक धर्म को छोड़ दें। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा कर्म है, कर्म और धर्म में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं रहता अगर आप उसको समझने लगेंगे। वो कर्म ही, जो स्वधर्म है वही तो कर्म है। अर्जुन का कर्म ही है ना युद्ध करना, और वही उसका धर्म भी है। इसी प्रकार से अगर हम लोग शिक्षक हैं, हाँ, या हम चिकित्सक हैं, तो हमारा धर्म और कर्म दोनों एक ही हो जाता है। बस ये कि जब उसमें भगवान से जोड़ देते हैं तो वो कर्म योग हो जाता है। ठीक है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम लोगों ने देखा, देखते हैं इसमें कि अध्याय 3 जो है उसमें कुल 43 श्लोक हैं, और 1 और 2 श्लोक में अर्जुन का संभ्रम है। पिछले वाले चैप्टर में अर्जुन को भगवान ने सिखाया ना कि कर्म है, त्याग है, निष्काम कर्म योग है, बहुत सारी चीजें। तो अर्जुन जो है भ्रमित हो गया कि त्याग करें या कर्म करें। अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। और फिर 3 से 9 में भगवान बताते हैं कि निष्काम कर्म योग क्या होता है, और अर्जुन के लिए निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से ज्यादा बेहतर है। फिर 10 से 16 में हम लोग देखते हैं कि कर्म कांड से कर्म योग तक, और 17 से 35 में आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भी कभी कभी हमको कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म आदर्श प्रस्तुत करने के लिए करना चाहिए। और 36 से 43 तक हम लोग देखते हैं महानतम शत्रु जो कि काम है, उस पर विजय कैसे प्राप्त करें। तो इस तरह से एक रूपरेखा है कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, भगवान जो है वो अर्जुन को क्या क्या शिक्षा देने वाले हैं। तो कर्मयोग जो है यही सारी चीजें मिला करके, ये पूरा चक्र जब हम कंप्लीट कर देते हैं तो कर्मयोग कहलाएगा। ठीक है। तो पहला जो अर्जुन का संवाद है वो भगवान से क्या कह रहा है। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। कहते हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, आपने बहुत सारा मुझे बता दिया है। आपने बताया कि बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते, बुद्धि योग जो है या ज्ञान योग सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, और आप फिर मुझे कह रहे हो कि युद्ध करो। मुझे बात समझ नहीं आए, मुझे आप कंफ्यूज कर रहे हैं लग रहा है। तो क्या भगवान सच में कंफ्यूज कर रहे हैं अर्जुन को? नहीं, भगवान ने सारे ऑप्शन दिए। तो भगवान आगे बोलेंगे तुम समझे नहीं अभी। ठीक है। फिर अर्जुन कह रहे हैं कि आपने सारी बातें बोल दी, निष्काम कर्म योग, और आपने उसके बाद में ये भी बोला कि इसमें बुद्धि योग भी करना चाहिए, और ऐसी सारी चीजें। तो बात कुछ क्लियर नहीं हो रही है। आपके जो मिश्रित सेंटेंस हैं वो मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहे। वा व्यामिश्रणे व वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आपके उद्देश्यों से मेरी बुद्धि अब मोहित हो रही है, और आप मुझे कृपा करके बताएं इसमें सबसे ज्यादा श्रेयस्कर मेरे लिए क्या है। तो भगवान ने क्या किया, भगवत गीता में सांख्य योग, बुद्धि योग, इन सब की छोटी छोटी झलक दे दी है। इंद्रिय निग्रह कैसे करे, निष्काम कर्म योग, अध्याय 2 में भगवान ने सब बता दिया। तो अर्जुन जो है, जैसे नया शिष्य आता है कोई, और वो देखता अरे ये भी है, ये वाला भी सब्जेक्ट पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, मैं पहले कौन सा पढूं और मेरे लिए बेटर कौन सा होगा। अर्जुन की स्थिति कुछ ऐसी हो गई। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके मिश्रित जो वाक्य हैं उनसे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, और मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। आप एक तरफ तो कहते हो कर्म, दूसरी तरफ आप कहते हो ज्ञान। ज्ञान जो है त्याग का पथ है, और कर्म जो है उसमें कर्म का पथ है। तो ये दोनों मेरे लिए ठीक क्या है, आप मुझे ठीक से बताओ। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम जो है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि दो तरह के लोग होते हैं जो अपने को समझ पाते हैं, आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो कौन कौन से, एक तो कर्म योगी हैं और दूसरे सांख्य योगी हैं, यानी ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो कुछ लोग मुझे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, और कुछ लोग भक्ति में सेवा के द्वारा या कर्म योग बुद्धि योग के द्वारा। तो ये दो तरह के लोग होते हैं। तो तुमको मैं ये दोनों चीजें बता चुका हूं। तो एक कर्मयोगी होता है जो निर्धारित कर्म करता है,
और एक जो है कर्म का त्याग करके ज्ञान योगी बन जाता है। तो अर्जुन कहते हैं ठीक है, आपने बताया तो मुझे, और इनसे दोनों से साक्षात्कार करके आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, मुझे ये बात समझ आ गई। लेकिन फिर भी मुझे एक बात नहीं समझ आई कि मैं कर्म क्यों करूं। कर्म करने से तो जो है उसके फल प्राप्त होंगे फिर। तो भगवान कहते हैं कि भैया न कर्म से कोई विमुख हो सकता है, न कर्म फल से कोई छुटकारा पा सकता है। ना कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म पुरुषो स्नुते, न च संन्यासनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। ना तो कोई कर्म से विमुख होकर के कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना ही संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो अर्जुन कहते हैं कि ऐसा, अभी तो आप कह रहे थे कि ज्ञान योग ले लो और संन्यास ले लो और सब बेहतर है। एक बार तभी तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो बोले जो लोग शुद्ध किए बिना, अपने को डेवलप किए बिना संन्यास ले लेते हैं, उन्हें संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिलती, क्योंकि अधिकतर बिना शुद्ध किए जो लोग संन्यास लेते हैं वो समाज में व्यवस्था के बजाय अव्यवस्था फैला रहे होते हैं। तो इस तरह से अगर देखो तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप चाहे अपने स्वभाव या अपनी प्रकृति से विवश होकर के वो कर्म करो, या फिर आप स्वयं से डिसाइड कर लो, पर आप कर्म किए बिना नहीं रह सकते। नहीं कश्चित क्षणम अपि जात उत्तिष्ठित कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः। अपनी प्रकृति के हिसाब से ही आपको कर्म करना पड़ता है, इसलिए आप उसके बिना नहीं रह सकते। तो अगर आप ये देखो, तो अर्जुन कहते हैं कि आप बार बार कह रहे हैं कर्म करिए कर्म करिए, हैं तो सन्यास लेना भी तो ठीक है। मुझे तो सुख दुख चाहिए ही नहीं, मुझे कोई कर्मफल भी नहीं चाहिए। तो जब मुझे कोई इच्छा नहीं है तो मैं सन्यास क्यों ना ले लूं। तो भगवान कहते हैं भैया, जो लोग कर्मेंद्रियों को वश में करते हैं लेकिन अगर उनका मन चिंतन में लगा हुआ है इंद्रिय विषय के, तो वो धोखेबाज और मिथ्याचारी कहलाते हैं। और दूसरा व्यक्ति जो निष्ठावान व्यक्ति है, अपने मन से कर्मेंद्रियों को वश में करता है और बिना किसी आसक्ति के भक्ति प्रारंभ करता है, तो वो उससे ऊंचे स्तर पर माना जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो लोग संन्यास अगर ले भी लें लेकिन अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए, और इंद्रियों को मान लो कंट्रोल कर भी लिया, जैसे बैठ गए जाके गुफा में और उन्होंने अपना प्रारंभ कर दिया ध्यान करना, लेकिन बीच बीच में मन चला जाता है पकौड़ी खाने। तो जब ऐसी परिस्थिति है तो वो अपने को भी धोखा दे रहे हैं और उनकी प्रगति भी नहीं होती, क्योंकि आपके मन को स्थापित करना पड़ता है। तो जो लोग भक्ति में अपने को स्थापित कर लेते हैं उनका मन भक्ति में लग जाता है और इंद्रियां स्वतः कंट्रोल में हो जाती हैं। तो भगवान कहते हैं वो ज्यादा बेटर है, भले ही कोई झाड़ू मारने वाला क्यों ना हो, लेकिन यदि वो भगवान की सेवा करता है मन लगा करके, तो वो ज्यादा उत्कृष्ट है, वो ज्यादा ऊंचा माना जाता है। तो इस तरह से अगर देखो आप, तो कर्म जो है वो करने से यानी कार्य करने से उसका कोई ना कोई प्रतिफल मिलेगा और उससे बंधन होगा। तो सन्यास में कोई कार्य नहीं है और कोई प्रतिफल भी नहीं, इसलिए व्यक्ति मुक्त हो जाता है। परंतु सन्यास लेना इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय चले जाना। इसका मतलब ये है कि अपने कर्मेंद्रियों को वश में करना, अपने मन को भी वश में करना है। तो वो अगर आप कर लेते हो तो आप सन्यास लेने के काबिल बन जाते हो, है ना। तो जो लोग निष्क्रिय होके पड़े रहते हैं लेकिन मन कहीं और लगा रहता है, तो ये उनका झूठा त्याग कहलाता है, वो लोग धोखेबाज कहलाते हैं या मिथ्याचारी कहलाते हैं। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक निष्ठावान व्यक्ति होते हैं, दूसरे मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं। निष्ठावान कौन होते हैं? जो अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं और बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी फल की आकांक्षा के कर्म का प्रारंभ करते हैं, कर्मयोग करते हैं, भगवान के लिए वो अर्पित करते हैं, वो उत्कृष्ट माने जाते। दूसरे कौन है? मिथ्याचारी, जिन्होंने कर्मेंद्रियों को तो वश में कर रखा है कि वो बैठ के कहीं जा नहीं रहे हैं, लगे हुए हैं घोर तपस्या में। मन जो है वो पिक्चर देख रहा है जाके, है ना। मन जो है वो मिठाई खाने में लगा हुआ है, या मन जो भी उनको, जो इनकी इंद्रिय खुल गई है किसी प्रकार से, या सुगंध भी आ गई तो वो उसकी तरफ खिंचा हुआ चला गया। तो इस तरह से व्यक्ति वो अपने को धोखा देते हैं, उनकी कोई प्रगति नहीं होती।
तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इसलिए मैं कह रहा हूं, नियतम कुरु कर्म तम कर्म जायो है कर्मणा शरीर यात्रा पिचा नेत्या तेना प्रसिद्ध्यद कर्मणा। अपना नियत कर्म करो, जो आपको कर्म दिया गया वो करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म किए बिना तो शरीर भी आपका नहीं चलेगा। शरीर चलाने के लिए भी कुछ कर्म करना पड़ेगा ना, जैसे कि श्वास लेनी पड़ेगी, आपको आहार लेना पड़ेगा, जल लेना पड़ेगा, ठीक है, नित्य क्रियाओं के लिए जाना पड़ेगा। तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। आप चाहे प्रकृति वश हो करके या शरीर के वश हो करके, आपको कर्म करना ही, बिना कर्म किए नहीं रह सकते। तो अर्जुन बोलते हैं कि कर्म किए बिना नहीं रह सकते, तो इससे क्या, जग में, जगत में बंधन नहीं उत्पन्न हो जाएगा। हर समय कर्म करते रहेंगे तो हम तो बंध जाएंगे, कर्म का रिजल्ट मिलेगा। तो भगवान बताते हैं नहीं, यही तो बात है, यही तो जो क्रक्स वाला पॉइंट है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। क्या करना चाहिए, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए। आपको वैष्णव हो जाना चाहिए, आपको भक्ति करनी चाहिए। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह से तुम बंधन में नहीं पड़ोगे, बंधन से मुक्त रहोगे। तो क्या करना होगा, कर्म तो करना है, लेकिन उसको, उस कर्म को यज्ञ के रूप में करना है। उसको जब आप भगवान से अटैच करा के करते हैं कि मैं ये भगवान के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा हूं, ये इस तरह से मैं इसको भगवान की सेवा में ले जाऊंगा, या उन्होंने जो मुझे कार्य दिया है उसको और प्रबल करने के लिए करूंगा, तो वो फिर बंधनकारी नहीं होता है। तो अर्जुन, इसलिए तुम कर्म बार बार कह रहे हो, कर्म कर्म कर्म, तो कर्म नहीं करो, तुम कर्म योग करो। यज्ञ के रूप में जो करोगे कर्म, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा तुम्हारा कर्म योग। तो इसलिए तुम कर्म योग करो, और परिणाम के लिए मत करो, ये कर्तव्य परायणता के लिए करो, कर्तव्य निभाने के लिए करो, है ना। और जब तुम इस तरह से करोगे तो भगवान तुमसे संतुष्ट हो जाएंगे, और वो करने पर तुमको कोई बंधन नहीं लगेगा। तो अर्जुन बोले मैं कुछ समझा नहीं, बताता हूं तुम्हें। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तो उस समय जो प्रजापति थे, उन्होंने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य और देवताओं को रचा, एक विधा बनाई, मनुष्य बनाए, देवता बनाए। और उन्होंने कहा कि मनुष्य यज्ञ करेगा और फिर यज्ञ से मुक्ति प्राप्त करेगा, और अपनी वांछित वस्तुएं भी उसको मिलती रहेंगी। कैसे, बोले यज्ञों के द्वारा जो है प्रसन्न होकर के देवता, क्योंकि देवताओं का जो आहार है वो यज्ञ है। तो देवान भावयता तेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्त श्रेया परम वापयस्थ। तो उनसे अगर देवता प्रसन्न होंगे, वो तुम्हें प्रसन्न करेंगे, तो दोनों के बीच में एक सहयोग बना रहेगा। आपको यज्ञ करके उनको संतुष्ट करना होगा, और वो उसके परिणाम स्वरूप आपको जो वांछित रहेगा, जो चाहिए होगा, वो प्रदान करते रहेंगे। तो इसलिए आपको इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए, ये एक प्रणाली बनाई गई। लेकिन क्या होता है कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताएं अलग अलग देवताओं से पूरी होती हैं, और वो आप चाहो नहीं चाहो, आप सोचो नहीं सोचो, वो किसी ना किसी से आ रहा है, तो इसलिए आप उसके ऋणी हो जाते हैं। जैसे जल आप ग्रहण करते, शरीर चल रहा है, तो जल देवता के आप ऋणी हैं। इसी तरह से अन्न है, तो अन्न देवता जो है उनके आप ऋणी हैं, है ना, इंद्र के आप ऋणी हैं। तो जो एक एक स्वामित्व है, बुद्धि कौन देता है, गणेश जी देते हैं, गणेश जी के हम ऋणी हुए। हमको ज्ञान कौन देता है, सरस्वती माता देती है, उनके हम ऋणी हुए, है ना। शक्ति कौन दे, तो इस तरह से जो अलग अलग अधिकारी हैं, भगवान ने पूरा एक सिस्टम बनाया, तो उनके हम ऋणी बन जाते हैं। जब हम उनके ऋणी बन जाते हैं और उनको हम यज्ञ के रूप में कुछ अर्पित नहीं करते, तो ये क्या कहलाएगी, हम किसी का ऋण ले लें और ना चुकाएं कभी, है, तो ये चोरी कहलाएगी, चोरी कर रहे हैं, है ना, टैक्स चोरी किया। और टैक्स चोरी करेंगे तो क्या होगा, एक दिन इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी, है ना। तो भगवान कहते हैं यज्ञाशिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय
मुंजते ते त्वगम पापा ये पंचात्म कारणात्। तो भगवान के भक्त जो है सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। यानी उन्होंने चढ़ाया और उसके बाद उसका प्रसाद पा लिया। ठीक है। मतलब अब देवताओं ने तो आपको सब दे रखा है, यहाँ पूरी व्यवस्था बना दी, आप उसमें मजे से रह रहे हो हैं। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हम कृतज्ञता जाहिर करें। ठीक है, भगवान आपने दिया है, बहुत अच्छा दिया, देखिए आपकी कृपा से सब मिल रहा है ना। मैं आपको ये अर्पित करता हूँ। गंगा जी में नहाने जाते हैं, गंगा जल उसी में से निकाल के चढ़ा देते हैं ना। है तो अब उसके लिए कहीं दूसरी जगह से थोड़े जल लाने जाओगे, उन्हीं का लेते हैं, उन्हीं को चढ़ा देते हैं। तो हमको सिंपल यही करना है। लेकिन उससे जैसे हमारे पेरेंट्स या बड़े बूढ़े रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, किसी को भी आप देते हो वही चीज, बच्चे के लिए आप टॉफी लेके आते हो पूरा पैकेट, कहते हैं मम्मा आप खाओ, तो उस समय आपका दिल भर आता है। ठीक इसी प्रकार से देवताओं को लगता है, ठीक है, कि ये हमारे लिए कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। जो लोग इस कार्य को नहीं करते, अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वो निश्चित रूप से पाप खा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने घर में जो भी प्रसाद पाते हैं, जो भी प्रसाद आदि रहता है, उसको हमको हमेशा भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से हम पाप मुक्त हो सकते हैं। आगे भगवान बताते हैं ये पूरा एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवा। सारे प्राणी जो है वो किस पर आश्रित है? अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्नों से ही प्राणियों का जीवन चलता है। और अन्न किससे उत्पन्न होता है? वर्षा से, वर्षा के देवता हैं, है ना। और वर्षा किससे संपन्न होती है? यज्ञ से। और यज्ञ जो है वो नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। और नियत कर्म कौन करते हैं? प्राणी करते हैं। तो ये एक तरह से देखें तो ये एक यज्ञ चक्र है। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। इनमें से कोई भी गड़बड़ करेगा तो ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो भगवान कहते हैं कि इसलिए ये सिस्टम बनाया गया, तो आपको इस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से देखें तो कर्म तीन तरह के हो गए। एक हो गया विकर्म, एक हो गया कर्म कांड, और एक हो गया कर्मयोग। ठीक है। विकर्म क्या है? पाप कर्म है, अपोजिट कर रहे हैं आप सारा। अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए आप दूसरे उनका ऋण नहीं चुका रहे, उनसे कृतज्ञता नहीं जाहिर कर रहे, है ना। सब सोच रहे हैं मेरा है ये, तो ये एक तरह से डकैती हुई ना, आपने कब्जा कर लिया है बस, और कुछ नहीं। दूसरा होता है कर्म कांड। कर्म कांड क्या है? कि आपने कोई कर्म किया और एक पर्टिकुलर देवता की स्तुति की, भौतिक इच्छा पूर्ति करने के लिए उतना प्राप्त कर लिया। लेकिन ये भी ठीक नहीं है। एक होता है कर्म योग। कर्म योग का मतलब है कि हम जैसे यज्ञ क्या है? यज्ञ का मतलब आहुति देना। तो आप अपने कर्म की आहुति दे देते हैं कि हमारा जो भी है वो सब आपको समर्पित है। परिणाम उसको मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा आपको। लेकिन जब अभी आप समर्पित कर देते हैं तो वो उसमें कर्तव्य भावना ज्यादा रह जाती है, और इस तरह से इच्छाएं तो अपने आप पूरी हो जाती हैं, आपको कोई पाप भी नहीं लगता है। तो और आप भवबंधन में भी नहीं चलते। तो सबसे श्रेष्ठ क्या हुआ? विकर्म, कर्मकांड या कर्मयोग? कर्मयोग, है ना। तो हम लोग, मैंने आज डिसाइड किया था हम इतना ही सेशन रखेंगे, कर्मयोग तक ही रखेंगे ताकि समझ में आए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सेशन में। ठीक है, बढ़ने को हम लोग आगे और भी बढ़ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि इतना डाइजेस्टेबल रहता है ना। हाँ, सबके लिए भी यही सोचा था कि लोग रहेंगे तो वो यहाँ जाने में आसान हो जाता है, नहीं तो ठंड वाले टाइम में मुश्किल हो जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग ये महात्मा पढ़ लेते हैं, महात्मा के बाद आरती करते हैं और बस। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रयता पुमान, विष्णु पदम वाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने।
सकृत गीतांबसि स्नानं संसार मल्लाशनम। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य सहस्र विस्तर। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादनिसिताः। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादुनिशितम्। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोलिए गिरजापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आरती तैयार है? ओके। श्री राम जय जय राम। 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 जय भगवत गीते जय भगवत गीते। हरि कमल विहार सुंदर सुपुनीते। जय सुंदर सुपुनीते। गर्म सुमर्म प्रकाश कामा शक्ति हरा। मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकास विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधाय निर्मल मलहारी। या निर्मल मलहारी। शरण रहे से प्रदाय सब विधि सुखकारी। हे भगवत गीते जय भगवत गीते। राग द्वेष विदार कारिणी मोद सदा। प्रिय कारण मोद सदा। भव भय हार तारिण्य परमानंद प्रदा। भगवत गीते हे भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिन नाशिन तम रजनी। या नाशिन तम रजनी। सदगुण दायनी हरि रसिका सजनी।
मयि भगवत गीत, मयि भगवत गीत। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी, मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। श्री भगवत गीत, भगवत गीत। दया सुधा बरसाव, मातु कृपा की जय, मातु कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम भगवत गीते, भगवत गीते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, पवन सुत हनुमान की, गिरिजापति महादेव की। सभी तीर्थों की, तीर्थराज प्रयाग की, पवन परम पावन अयोध्या नगरी की, वृंदावन धाम की, गंगा मैया की, यमुना माई की, सरयू मैया की, गौ माता की, सभी भक्तों की, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की जय। जय जय श्री राम।